सबसे पहला सवाल ये है कि विष्णु राज को सजा होगी या बेल मिलेगी? चौहान पूर्णतया निर्दोष है। जी, उसके ऊपर जो भी एफआईआर दर्ज कराई गई, वो आवेश में आकर के उसके ससुर ने मुकदमा दर्ज करा दिया। मेन मुलजिम उस केस का दूसरा है। अभी हमारे साथ विष्णु राज के वकील साहब हैं जिनसे कुछ बात करने का प्रयास करेंगे। आखिर विष्णु राज को सजा होगी या जमानत पे आएंगे? क्या सर, सबसे पहला सवाल ये है कि विष्णु राज को सजा होगी या बेल मिलेगी? विष्णुराज को बेल मिलेगी। बेल सेशन कोर्ट से उसकी रिजेक्ट हुई है, जी। लेकिन हाई कोर्ट से उसको बेल मिलेगी। निश्चित रूप से बेल होगी। अच्छा, कब तक आने का चांस है? जल्दी से जल्दी हम उम्मीद करते हैं कि उसकी जमानत माननीय उच्च न्यायालय से हो जाएगी। जी। अच्छा, किस किस धारा में केस हुआ है उनके ऊपर? 498 304B और 3/4 डीपी एक्ट। जी। अच्छा, दहेज प्रथा का भी केस हुआ है, उनको लेकर क्या कहिएगा? गलत रूप से उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कराया गया है। विष्णु चौहान पूर्णतया निर्दोष है। जी। उसके ऊपर जो भी एफआईआर दर्ज कराई गई, वो आवेश में आकर के उसके ससुर ने मुकदमा दर्ज करा दिया। मेन मुलजिम उस केस का दूसरा है, जिसको पुलिस बचाने का काम की है। उसके खिलाफ हम लोग न्यायालय में कार्रवाई कर रहे हैं। न्यायालय से न्याय की पूरी उम्मीद है। मुख्य बिंदु इसमें है, जिसके पास दो दो मोटरसाइकिल है, 4 पहिया वाहन है, वह आदमी अपने ससुर से मोटरसाइकिल और 2 लाख रुपए की मांग क्यों करेगा? विष्णु और उसकी पत्नी मालती चौहान दोनों यूट्यूबर थे। यूट्यूब से तमाम उन लोगों को पैसा मिलता था, तो अपने ससुर से 2 लाख रुपया क्यों मांगेगा? ससुर के द्वारा मात्र उसकी लड़की चूंकि गलत कदम उठा करके खुद को समाप्त कर ली, इसके वजह से आवेश में आकर के तत्काल उन्होंने जो है एफआईआर दर्ज करा दिया। जी। अच्छा, एफआईआर दर्ज हुआ, आज लगभग 2 महीना होने जा रहा है विष्णु राज का। इतने दिन जेल में है, बच्चे का क्या होगा? अब बच्चा शायद, संभवतः हमको जहाँ तक जानकारी है, उसके ससुर ही बच्चे को ले गए हैं, जी। वही उसका पालन पोषण कर रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है विष्णु राज एक गरीब फैमिली से था और एक रुपये कमाने का जरिया यूट्यूब है, जिससे वो लाखों रुपए कमा रहा था। उसके बाद तमाम लोग को देखा नहीं जा रहा था, इसलिए विष्णु राज के ऊपर ऐसा काम किया और पत्नी उनके अर्जुन के साथ भी चली गई थी। अर्जुन वर्मा को क्या सजा हुआ? यह भी कहना सही है कि उसके पास पैसा, इधर काफी पैसा उसको मिल रहा था, और जो भी उसके ऊपर दहेज मांगने वाला आरोप लगाया गया, पूर्णतः गलत लगाया गया, जिसके लिए हम लोग तमाम उच्च अधिकारियों को शिकायत किए हैं। अभी 5 फरवरी को हमारे तरफ से सारे उच्च अधिकारियों को 7 जगह रजिस्ट्री की गई है। तो हमको उम्मीद है कि न्याय हमारे मौकिल को जहां तक हो सकेगा, उसकी लड़ाई यहाँ से लेकर के उच्च न्यायालय तक लड़ करके उसको न्याय दिलाया जाएगा। अच्छा, अर्जुन वर्मा को लेकर क्या कहिएगा? अर्जुन वर्मा को पुलिस ने इसके पत्नी का जो मोबाइल जब्त किया, वह मोबाइल पुलिस मालखाने में जमा की है, और उस मोबाइल का कोई कॉल डिटेल जो है पुलिस ने नहीं दिया है। उसके कॉल डिटेल के लिए न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया जाएगा और न्यायालय से उसको तलब किया जाएगा। अच्छा, महिला कितना भी दोषी होती है, अब जैसे देखा जाता है कि किसी भी लड़के पे या पुरुष पे दहेज प्रथा का आरोप लगा दिया जाता है, केस कर दिया जाता है, लेकिन पुरुष के लिए कोई ऐसा कुछ नहीं है। अब सरकार के द्वारा पुरुषों के प्रोटेक्शन में कोई कानून नहीं बनाया गया है। इस पर भी कानून बनना चाहिए कि तमाम कानूनों का दुरुपयोग हो रहा है। गलत रूप से लोग मुकदमे दर्ज करवा देते हैं, लेकिन पुलिस के लाभ के लिए कोई इस तरह का कानून नहीं बनाया गया है। केवल महिलाओं के लिए ज़्यादातर कानून बनाए गए हैं। पुरुष भी प्रताड़ित होते हैं, पुरुष भी का भी उत्पीड़न होता है, लेकिन उसके लिए कोई कानून नहीं बना है, इसलिए उसके विषय में अब क्या कहा जाए। अच्छा, पति के रहने के बावजूद मालती अर्जुन वर्मा के साथ चली जाती है और फिर सारा आरोप विष्णु पे लग जाता है, इस पे क्या कहिए? इसी का जांच तो पुलिस ने नहीं किया। जो मुख्य बिंदु है, जो उसमें मेन दोषी था, उसके लिए पुलिस साइलेंट हो गई, केस डायरी चार्जशीट लगा दी। इसके लिए न्यायालय से उचित रूप से प्रार्थना पत्र के माध्यम से, उच्च अधिकारियों के माध्यम से उसके लिए शिकायत की गई है। इसकी लड़ाई लड़ी जा रही है। अब विष्णु राज अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा है अधिवक्ता के माध्यम से, और कौन उसके साथ देगा? अच्छा। वर्तमान में तो अपना पैरवी, वो जेल में है, उसके तरफ से पैरवी की जा रही है। जी। देख सकते हैं, ये वकील साहब थे जो विष्णु की लड़ाई को लड़ रहे हैं और बता रहे हैं कि बहुत जल्द विष्णु का रिहाई हो सकता है। बाकी आप लोग देखिए और अपना राय जरूर दीजिए। धन्यवाद।